हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो स्टार मेकर की क्रेज़ी मॉन्स्टर सीरीज़ वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए जो है मैं ये नेक्स्ट वीडियो जो है सीरीज़ का वो लेकर आई हूँ आपके लिए। और जो कि मैंने आपको बताया कि फैमिली एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए क्रेज़ी मॉन्स्टर जो इवेंट्स दी गई हैं स्टार मेकर के द्वारा, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियोस में, यदि आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी वो वीडियो मिल जाएंगे और पीछे एंड स्क्रीन में भी आप वीडियोस पाएंगे। तो आप वो वीडियोस नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिए क्रेज़ी मॉन्स्टर सीरीज़ प्लेलिस्ट में। बाकी ये जो चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि हम इसमें जो है एक्सट्रीम लेवल पर हमारी फैमिली को ले जाएंगे तो हम विद इन 1 आवर जो है हमारी फैमिली का एक्सपीरियंस जो है 10,000 EXP कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है मजाक नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है हम लोग फैमिली एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते आए हैं। ड्रीम वर्क में भी देखा जाए तो हम 1.5 महीने लगभग मेहनत करते हैं, तब जाके जो है हमारा एक्सपीरियंस यदि बहुत अच्छा खेल लेते हैं तो 5 ट्रिलियंस पहुंचता है और हम 1.5 लाख EXP ले लेते हैं। बट यदि इस तरीके से काम करें जिस तरीके से मैं आपको इन सीरीज़ वीडियोस में बता रही हूँ, तो यकीन मानिए आप कुछ ही टाइम में जो है अपना फैमिली एक्सपीरियंस डेली जो है कम से कम 5,000 to 10,000 बढ़ा लेंगे। तो ये बहुत मायने रखती हैं बातें। तो अब शुरू करते हैं, और आज मैं इस वीडियो में आपको इस चीज़ के कुछ मेन पॉइंट्स बताने आई हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे, तो हर चीज़ को आपको ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। अभी जो इवेंट आई थी जिसका मैंने वीडियो बनाया था टीम चैलेंज करके, तो उसमें जो है मैंने भी पार्ट किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जिस आईडी से लीड किया था वो आईडी 50 लेवल पे ही थी, और विद इन 4 डेज़ जो है मैं 50 से 100 लेवल पे गई, वो भी विदाउट गोल्ड कॉइन यूज़। और वो जो चीज़ें हैं इट्स नॉट ईजी, बिकॉज आप जब उसको करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एडवेंचर क्रॉस करना जो है बहुत मुश्किल आती है उसमें, क्योंकि आपका जब तक पावर जो है वो सही नहीं हो तब तक आप एडवेंचर क्लियर नहीं कर सकते। और हमको जो है डेली 24 आवर्स में सिर्फ 5 चांसेस मिलते हैं यदि हम गोल्ड कॉइन्स ना लगाएं तो ये जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखते हुए मैं आपको हर एक बात बताने वाली हूँ इन वीडियोस में, ताकि वो जो चीज़ हैं यदि आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप विदाउट गोल्ड कॉइन्स जो हैं अपने सारे लेवल्स जो है क्लियर कर पाएंगे। और जो गलतियाँ मैंने की थी वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी, ताकि वो गलतियाँ आप ना करें और आप जो है बहुत स्मूथली इन एडवेंचर्स को क्लियर कर लें। तो आज सबसे पहले बात करते हैं हम AF की एक्सपीरियंस की। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है उसमें लिखा हुआ आ रहा है क्लेम नाउ, और यहाँ दिख रहा है आपको 6,146। तो यदि आपने अभी तक ये खेलना स्टार्ट नहीं किया है तो आपको ये AF के एक्सपीरियंसेस नहीं दिखेंगे, बिकॉज अभी मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड में कहूँ तो AF के एक्सपीरियंस आप ये ले सकते हैं कि ऑफलाइन, हम अभी ऑनलाइन है, हम इस गेम को खेल रहे हैं तो वो जो है EXPs हमको मिल रहे हैं, पर ऑफलाइन जो है आपके पूरे टाइम जो है आपको EXPs मिलते रहते हैं गेम में। और ये जो है हमको AF के एक्सपीरियंस, हम यदि ऑफलाइन भी है, हम गेम में नहीं है तो भी जो है ये कलेक्ट होते रहते हैं, और कलेक्ट होकर जब हम इसमें वापस एंटर होते हैं तो हमको ये मिलते हैं। और इससे क्या होगा, हमारा EXP बढ़ेगा, और EXP बढ़ने से हमारा जो पावर हैंड है वो मजबूत होता चला जाएगा। तो इसकी बहुत वैल्यू है इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगी। आप देख रहे हैं कि इसमें ये ऊपर जो क्लॉक बनी हुई है उसमें 4 आवर्स लिखा हुआ आ रहा है, 00 मिनट्स लिखा हुआ आ रहा है, और ऑब्लिक में 4 आवर्स है। इसका मतलब है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्लॉक है वो 4 आवर्स की क्लॉक है। दैट मीन्स आप 4 घंटे तक, मान लीजिए आप अभी खेल रहे हैं और 4 घंटे बाद तक जो है आप एंटर नहीं हो रहे हैं, आप अपने कामों में बिजी हैं, 4 घंटे बाद आप एंटर हुए इस गेम में, तो ये आपका जो है ये जो क्लॉक है वो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको कलेक्ट करने का काम करती है। और 4 घंटे बाद जब आप एंटर होंगे तो जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ये EXP, उस तरीके से आपको भी दिखाई देगा आपके उसमें। वो उस पर डिपेंड करता है कि आप अभी एडवेंचर के किस लेवल पर हैं, आपका पावर जो है कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके AF के एक्सपीरियंस जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। एडवेंचर में आप जैसे जैसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते जाते हैं आपके AF के एक्सपीरियंस जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो अभी आप इस आईडी का मेरा देख रहे हैं कि 6,146 EXP आपको दिखाई दे रहा है, जो 4 घंटे का
कलेक्शन है ना। अब मान लीजिए यदि आप अभी खेल रहे हैं, है ना, और उसके बाद आपने आज पूरा दिन आप नहीं देख पाए, तो भी आपका जो है ये एक्सपीरियंस बढ़ेगा नहीं। यदि आपका ये 4 आवर्स का क्लॉक जो है ये चल रहा है, ये सिर्फ 4 घंटे का जो है एक्सपीरियंस होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा का होल्ड नहीं कर सकता। अब जब मैं इसको कलेक्ट कर लूँगी तो उसके बाद से ये फिर से जो है क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ, इन क्लॉक्स के बारे में भी बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको AFK एक्सपीरियंस के बारे में बताया, अब मैं यहाँ कलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैं क्लॉक पर आती हूँ और क्लॉक के बारे में समझाने जा रही हूँ। जो बातें वो बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो अभी देखिए मैंने इसको क्लेम किया, तो आप देख रहे हैं क्लेम हो गया है और ये हमको शो कर रहा है। अब जैसे ही मैंने क्लेम किया, अब मैं आपको सेंड क्लॉक पर ले जा रही हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये जो हमको 4 आवर्स की क्लॉक मिली है वो फ्री है, और जबकि इसके नीचे जो सिल्वर सेंड क्लॉक आप देख रहे हैं और यहाँ गोल्ड सेंड क्लॉक देख रहे हैं, तो ये जो है ये फ्री नहीं है, ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट आपको फैमिली कॉइन्स यूज़ करने हैं। मैंने आपको याद हो तो आपको बताया था कि फैमिली कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। फैमिली कॉइन्स आपको कहाँ कहाँ काम आएंगे और किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज करें ताकि जो है आपको बहुत फ़ायदा हो। ओके, तो अभी मैं देर नहीं करती, यहाँ देख रहे हैं 20 फैमिली कॉइन्स लगेंगे और ये सिल्वर सेंड क्लॉक जो है स्टार्ट होगी। तो देखिए मैं इसको अप्लाई करती हूँ, कन्फर्म टू यूज़ किया मैंने और ये अप्लाई हो गई। आप देख सकते हैं ऊपर आपको यहाँ दिखाई दे रही है 8 आवर्स की क्लॉक जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब मैं कुछ कंडीशन पहले आपको बताना चाहूँगी। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, तो ये मैं अपनी दूसरी आईडी में आपको बता रही हूँ कि देखिए यहाँ जो है EXPs जो है मैं अभी थोड़ी सी देर पहले लिया था। आप देख रहे हैं कि यहाँ 10 मिनट्स शो कर रहा है ना, कि अभी 10 मिनट्स पहले ही जो है क्लॉक स्टार्ट हुई है। ओके, और इतने EXPs जो हैं गेन हो चुके हैं। अब यदि मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अब मैं दूसरी क्लॉक लगा लूँ, अब मैं ये देखिए मैं सिल्वर सेंड क्लॉक को ओके करती हूँ, कन्फर्म टू यूज़ करती हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, यू नीड टू क्लेम द 285 EXP फ्रॉम कॉमन सेंड क्लॉक बिफोर यूज सिल्वर सेंड क्लॉक। मतलब आपके जो 285 EXPs जो कलेक्ट हुए हैं वो आपको सबसे पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप जो है सिल्वर सेंड क्लॉक या गोल्ड सेंड क्लॉक जो है अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें एक और कंडीशन है कि यदि आपने 285 EXPs जो है वो कलेक्ट कर लिए, वो भी टाइम से पहले मतलब यदि वो 4 आवर्स की क्लॉक है तो पूरा 4 आवर्स कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप पहले कलेक्ट करते हैं तो वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि उसमें क्या इशू आएगा, है ना। तो पहले आप वो देखिए तो आप वो चीज़ें समझ पाएंगे जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी जब उन्होंने कहा, जब हम सेंड क्लॉक लेने जा रहे थे सिल्वर, तो उसने कहा कि आप पहले इसके EXP ले लीजिए, उसके बाद ही आप सिल्वर सेंड क्लॉक लगा पाएंगे, है ना। अब मैं इसको क्लेम नाउ करती हूँ। तो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ आता है हमारे पास कि कन्फर्म टू क्लेम द करेंट EXP, इफ़ यू क्लेम यू कांट यूज़ दिस सेंड क्लॉक एनी मोर। मतलब यदि आप बीच में ही जो है EXPs कलेक्ट कर लेंगे तो कलेक्ट तो हो जाएंगे, बट इसके बाद ये वाली जो सेंड क्लॉक है 4 आवर्स वाली जो हमको फ्री में मिलती है वो काम करना बंद कर देगी, और हमारे जो ऑफलाइन EXPs जो हमको मिल रहे हैं कलेक्ट होके, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए पावर बढ़ाने के लिए, तो वो बिल्कुल मिलना बंद हो जाएंगे, वो कलेक्ट होना बंद हो जाएंगे। तो भूल से भी ये काम मत कीजिएगा, और ये कभी भी जो सेंड क्लॉक का टाइम है उससे पहले जो है EXPs जो है बिल्कुल कलेक्ट मत कीजिएगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जैसे ही आप EXPs जो है कलेक्ट करते हैं, आपने 4 आवर्स का जो है यदि आपने EXP कलेक्ट कर लिया और अब आप दूसरी क्लॉक यूज़ करना चाहते हैं, है ना, दूसरी सिल्वर या गोल्ड सेंड क्लॉक यूज़ करना चाहते हैं अपने फैमिली कॉइन्स लगा के, तो आपको ये करना है कि आप EXPs जैसे ही कलेक्ट करते हैं तुरंत आप जो है जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उसको अप्लाई कीजिए, तो वो हो जाएगा और आपको ये वाला इशू नहीं आएगा जो मैंने बताया। ओके, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि सिल्वर सेंड क्लॉक या गोल्ड सेंड क्लॉक आप सोचेंगे कि हम फैमिली कॉइन्स क्यों लगाएं जब हमको फ्री में मिल रहा है 4 आवर्स का, तो उसका मैं आपको कारण बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आप देख रहे हैं यहाँ 4 आवर्स का है ना। मेरी दूसरी आईडी जिसमें 8 आवर्स का लगाया है उस पर चलते हैं। तो आप देख रहे हो ये वही वाली आईडी पर आ गई हूँ मैं जिसमें हमने 8 आवर्स की क्लॉक यूज़ करी है, अभी 17 मिनट्स हुए हैं ये बता रहे हैं, है ना। तो आप ये देख सकते हो। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। अब मान लीजिए आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ऐसा तो है नहीं कि हम हर दिन बहुत फ्री रहते हैं, हर 4 घंटे बाद जो है हम कलेक्ट कर पाएंगे, है ना। नॉर्मल डेज़ में तो हम कलेक्ट कर सकते हैं, हम इसका टाइम नोट डाउन करके या अलार्म लगा के 4 घंटे बाद जो है इसको कलेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत फ़ायदेमंद है। यदि हम हर 4 आवर्स में इसको
को कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा पावर जो है ऑटोमेटिकली बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, बट यदि कुछ हमारे बिजी शेड्यूल डे हैं और जिसमें हम नहीं कर सकते, आज हमको पता है कि आज हम पूरा दिन बिजी हैं और हम नहीं गेम में एंटर हो पाएंगे, हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे क्या होंगे, ये एक्सपीस वेस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 आवर्स का जो है वो कलेक्ट करके वो रुक जाएगा, वो तब तक स्टार्ट नहीं होगी 4 आवर्स की क्लॉक जब तक कि आप उसको कलेक्ट नहीं कर लेते पिछले वाले को। तो इसके लिए ये है कि यदि मान लीजिए आज आपको लगता है कि मैं 12 घंटे के लिए बिजी हूँ, है ना, नहीं कर सकते हम, या फिर हम एट नाइट की बात कर रहे हैं कि हम नाइट में यदि रात को हम 11-12 बजे हम सो रहे हैं, 10-11 बजे सो रहे हैं और हम चाहते हैं कि भाई इतने टाइम का जो है वो एक साथ कलेक्ट हो जाए और हमको मिल जाए ये एक्सपी, तो हम यदि रात को 10 बजे भी सोते हैं और 10 बजे जो है हम सेंट क्लॉक यूज़ करते हैं, कौन सी, गोल्ड सेंट क्लॉक, तो ये देख रहे हैं आप 12 आवर्स की क्लॉक है, 12 आवर्स की क्लॉक है, दैट मीन्स जो है आपको 12 आवर्स का पूरा जो ई एक्सपी है वो कलेक्ट होके मिलेगा दूसरे दिन सुबह 10 बजे, है ना, और वो आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, वो उसमें आपका जो EXP है बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इन क्लॉक का यूज़ क्या है और आप इसको बेहतर तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये जो चीज़ है आप इस तरीके से उसको यूज़ करिए। नॉर्मल डेज में जो 4 आवर्स की फ्री क्लॉक चलने दीजिए, और जब आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि EXP जो है आपके कलेक्ट हो जाएँ और आज आपके लिए पॉसिबल नहीं है कलेक्ट करना, तब आप इन सेंट क्लॉक्स को यूज़ करिए, फैमिली कॉइन्स यूज़ करके। तो होप ये चीज़ जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो मिशन के बारे में जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, और वो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मिशन में जो टास्क हैं उन्हीं को कंप्लीट करके जो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और वो जो है हम उनको गेन करके किस तरीके से अपने पावर को बढ़ाने में यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें जो है आगे आने वाले वीडियोज़ में मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विथ मी।